हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में हम ये ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे जो आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल है और ये जीन्स के साथ कैरी करने में बहुत ही अच्छी लगती है। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 1.25 मीटर कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। अगर आपका नॉर्मल पन्नी का फैब्रिक है तो आपका 2 मीटर भी लग सकता है, बाकी आपके अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है। मैंने यहाँ पर 1.25 मीटर में ये पूरी कुर्ती तैयार करी है। तो भाई सबसे पहले फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में इस तरीके से बिछा लेंगे और खुली साइड सामने की तरफ रखेंगे और बंद साइड अपनी तरफ रखेंगे। उसके बाद कुर्ती की लंबाई के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर कुर्ती की रेडी लेंथ 28 इंच है, तो 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करते हुए 30 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद गाइस हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर के लिए मैंने यहाँ 6.5 इंच पर निशान लगाया है और 7 इंच आर्म होल के लिए लिया है। हाफ इंच बाद में हम शोल्डर डाउन दे देंगे तो 6.5 इंच आ जाएगा। मार्क कर लेने के बाद स्केल की हेल्प से इन निशानों को हम मिला लेंगे। उसके बाद हम बस्ट के लिए मार्क करेंगे। बस्ट के निशान के लिए आप अपने बस्ट का चौथा पार्ट और उसमें 1.5 या 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करते हुए निशान लगा लेंगे। फिर हम ऊपर से एक निशान 14 इंच पर लगाएंगे वेस्ट पॉइंट के लिए और एक निशान 21 इंच पर हिप पॉइंट के लिए। हम इन दो निशानों को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। उसके बाद गाइज हम यहाँ पर अपनी वेस्ट के लिए मार्क कर लेंगे और उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे क्योंकि हमारे बैक में जो लूप्स वाला पैटर्न आएगा तो उसके लिए कम से कम 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लूजिंग रखनी होगी। उसके बाद हम हिप के लिए मार्क कर लेंगे और इन निशानों को स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। गाइस ये जो मैं कुर्ती बना रही हूँ ये मीडियम साइज़ के लिए है। आपका साइज़ स्मॉल या लार्ज हो सकता है, तो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर कुर्ती के फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल का शेप दे दूँगी और उसके बाद शोल्डर के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाकर हाफ इंच शोल्डर डाउन के लिए निशान लगा लेंगे। इस कुर्ती को बनाने में मेरा 1.25 मीटर फैब्रिक लगा है। अगर आपका नॉर्मल पन्नी का फैब्रिक है आपका तो ये आपका 2 मीटर तक भी लग सकता है और बाकी आपकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लेंथ रख रहे हैं, तो उसी हिसाब से कपड़ा कम या ज़्यादा लग सकता है। ये बहुत ही कम कॉस्ट में मेरी कुर्ती बनी है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी इसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ है। तो गाइस अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इसकी लॉन्ग स्लीव और आगे से बेल या फिर अम्ब्रेला स्लीव भी बोल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे और फिर स्लीव की लेंथ का मार्क करेंगे। मैं यहाँ पर 22 इंच रेडी स्लीव रख रही हूँ, तो 2 इंच मार्जिन का लेते हुए 24 इंच पर निशान लगा लूँगी। उसके बाद मैं ऊपर से 4 इंच पर निशान लगाऊँगी आर्म होल की गहराई का शेप देने के लिए और फिर अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग निशान लगा लूँगी जैसे हम नॉर्मल स्लीव की मार्किंग करते हैं। और आगे से मैं यहाँ पर 7.5 इंच रख रही हूँ। आप इसको 8 या 8.5 इंच भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और फिर उस तरीके से मैं इसको इस स्केल की हेल्प से हल्का सा इसमें कर्व और बेल का स्टाइल आ जाएगा, तो इस स्केल की हेल्प से मैं इसमें निशान लगा लूँगी। गाइस अगर आपके पास स्केल नहीं है तब भी अगर आप इस मेथड से कटिंग करेंगे तो ये बेल स्लीव आसानी से बना लेंगे। ये जो मैंने ऊपर से 12 इंच पर निशान लगाया है स्लीव का, यहाँ से आप इसको कर्व दे देंगे ना बिना स्केल के, तो भी आपका ये बेल वाला लुक आ जाएगा। अब हम इन निशानों को मिलाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती और स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले हम फ्रंट को शेप दे देंगे, उसके बाद हम नेक की कटिंग पेस्टिंग पेपर या बुकरम पर करेंगे। मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लिया है नेक बनाने के लिए। सबसे पहले मैं इसको सीधा कर लूँगी, उसके बाद जो विड्थ है नेक की उसको मार्क करूँगी। मैं यहाँ 3 इंच विड्थ और 6.5 इंच लंबाई के लिए मार्क करूँगी। इस नेक को हम स्क्वायर शेप में बनाएंगे। तो हम स्क्वायर शेप देके इसकी कटिंग कर लेंगे।
और गाइस इसी पैटर्न को रखते हुए हम बैक नेक की भी इसी से कटिंग कर लेंगे। इससे हमें दूसरी बार निशान नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही मार्किंग में हमारा काम हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। सो गाइस अब हम इसके कुर्ती के बैक पार्ट पर जो वो लूप्स और डोरी का डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जो बहुत ट्रेंड में है, उसके लिए अब हम उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो अब हम 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे और दूसरा निशान 21 इंच पर लगाएंगे और इस तरह से इन निशानों को सीधा कर लेंगे। ये हमारे वेस्ट और हिप का निशान है, तो वही हम यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। लूप्स वाला पैटर्न हम 6 या 7 इंच के अंडर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ, तो उसके लिए ऊपर से 3 इंच और एक निशान 3.5 इंच नीचे की तरफ लगा लेंगे। इन निशानों को मार्क करने के बाद ऐसे ही सेम हम दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेंगे। गाइस आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इन निशानों को हमें बैक पार्ट के सीधी साइड पर लगाना है, रॉन्ग साइड पर नहीं, ऊपर की साइड सीधी तरफ इन निशानों को हम लगाएंगे। तो गाइस अब हमने मार्किंग कर ली है, तो सबसे पहले हम डोरी बना लेंगे लूप्स लगाने के लिए और बाद में फिर डोरी लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम एक बड़ी सी डोरी बना लेंगे। डोरी तैयार करने के बाद 2-2 इंच के इस तरह से हम लूप्स कट कर लेंगे। गाइस इसी तरह से 2-2 इंच के हमने 8 लूप्स कट किए हैं, यानी कि 6.5 इंच में हम 4 इस तरफ लगाएंगे और 4 दूसरी साइड, तो ये हमारे 8 लूप्स कट हो गए हैं। उसके बाद गाइस लूप्स को इस तरह से फोल्ड करके अंदर की साइड रखते हुए 1/4 इंच के मार्जिन के साथ हम ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह ऊपर से इन लूप्स को इक्वल डिस्टेंस में रखते हुए इस तरह अंदर की साइड रखते हुए सिल लेंगे। ऐसे ही दूसरे साइड के लूप्स को भी सिल लेंगे सेम मेथड से। गाइस सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद गाइस हमें कुर्ती को इस तरह रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेना है और जहाँ से ये हमारे लूप्स की सिलाई स्टार्ट हो रही है, ऊपर से एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरह सिलाई करनी है। सिलाई करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है, जो हमारे नीचे लूप्स आ रहे हैं वो अंदर की साइड हो, यानी कि ये जो जिस साइड कपड़ा दिख रहा है इस तरफ हमारे लूप्स आने चाहिए। और हमें सिलाई को बहुत हल्के हाथों से लगाना है, इसको बहुत ज़्यादा खींचते हुए नहीं लगाना है। ऐसे ही दूसरी साइड भी सिल लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट और बैक दोनों नेक को रेडी कर लेंगे। गाइस यहाँ पर मैंने दोनों नेक रेडी कर लिए हैं। अब हम शोल्डर जॉइन करते हुए फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइन कर लेंगे। गाइस इतनी कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे और स्लीव अटैच करने के बाद कुर्ती में फिटिंग लगाकर कुर्ती को रेडी कर लेंगे। गाइस यहाँ पर मेरी कुर्ती रेडी हो गई है और मैंने डोरी को पलटकर इसमें लगा भी दिया है। अब हम इसमें ये जो शेल बेड्स हैं इनको लगाएंगे।
इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए हम इन बीड्स को लगा लेंगे। और इत्तेफाक से मुझे ये सेम कलर के बीड्स मिल गए हैं। जो जो शेड मेरे कुर्ती के इसमें जो रोज़ है इसमें आ रहा है, सेम शेड के मेरे को ये बीड्स मिल गए हैं। सो गाइस, मैं इनको सुई से कुर्ती की और स्लीव के दामन में अटैच कर लूँगी। अब हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी है और ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए और मेरे बताने का तरीका समझ में आए।